हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता क्या है? सो इट इज़ अ साइंटिफिक, कंट्रोल्ड एंड सिस्टमैटिक मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि हम इसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देखते हैं। अब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ हो रही है या नहीं हो रही, यानी कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का रीज़न है या नहीं, ये देख रहे हैं। ठीक है, कि मतलब किसके कारण क्या चीज़ हो रही है, तो कॉज एंड इफेक्ट उसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो अगर हम स्टडी आवर्स चेंज करेंगे तो स्टडी आवर्स के चेंज करने की वजह से हमारे स्कोर्स के अंदर इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, तो हम क्या देख रहे हैं, हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन देख रहे हैं। तो ये एक हमारा सिस्टमैटिक, कंट्रोल और साइंटिफिक मेथड होता है जिसमें हम वेरिएबल्स, अब वेरिएबल्स हमने पढ़ा है, वेरिएबल्स क्या होता है, एनीथिंग विच कैन वेरी और कैन हैव एनी वैल्यू, और जिसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके। ठीक है, तो वो होता है हमारा वेरिएबल्स। तो इसमें हम वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देखते हैं। सो इसमें जो रिसर्चर होता है वो क्या करता है, he manipulates an independent variable and controls all extraneous factors and observes the effect on dependent variable। तो इसमें जो हमारे पास तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं, तो एक बार हम कवर करते हैं कि हमारे पास वेरिएबल कौन से होते हैं। तो एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक होता है हमारे पास एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको रिसर्चर मैनिपुलेट करता है, यानी कि इसको चेंज करता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि स्टडी आवर्स, तो अगर हम स्टडी आवर्स को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, है ना, तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे ये हमारा एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो इसको रिसर्चर क्या करेगा, मैनिपुलेट करके देखेगा कि हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अगर चेंज करते हैं तो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, ये हमारा आउटकम वेरिएबल होता है जिसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल हमने देख लिया। फिर है एक्सट्रेनियस वेरिएबल। तो वेरिएबल अदर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विच में इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम देख रहे हैं स्टडी आवर्स का इम्पैक्ट किस पे, स्टडी आवर का इम्पैक्ट हम देख रहे हैं हमारे स्कोर पे। तो ये हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मान लो हमारे पास इंटेलिजेंस हम ले रहे हैं या फिर प्रायर नॉलेज होती है, वो भी हमारे स्कोर को इम्पैक्ट कर सकती है ना। तो इसमें ये क्या है, ये हमारी स्टडी का पार्ट नहीं है, स्टिल ये दोनों चीज़ हमें किसको, हमारे स्कोर को इम्पैक्ट कर सकती है। तो ये क्या है, ये हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल है। अब इस तरह के और भी बहुत सारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल होते हैं। तो हम एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या करते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम कंट्रोल करते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होता है जिसको हम मेजर करते हैं, जैसे कोई परफॉर्मेंस हो गया मेमोरी टेस्ट पे। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, जैसे डिफरेंट लेवल ऑफ एंजाइटी की हम अलग अलग तरह की एंजाइटी देखें। तो इस तरह के हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो हमने ये किया कि रिसर्चर इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करेगा, हमारे एक्सट्रेनियस फैक्टर्स को कंट्रोल, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उनको क्या करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे। तो हमारा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए हम इसको गोल्ड स्टैंडर्ड बोलते हैं, साइकोलॉजिकल रिसर्च में कंसीडर किया जाता है सिंपली। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब की फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले मैनिपुलेशन की, इसमें क्या होती है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैनिपुलेशन होती है। दूसरा क्या है, कंट्रोल, कि हम अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं हमारे एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए, जैसे रैंडम असाइनमेंट हो गया, हम कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच कर देते हैं हर ग्रुप में, कि मान लो इस तरह की इंटेलिजेंस लेवल इस ग्रुप में है तो इसी तरह की इसमें होगी, तो इस तरह से मैचिंग करते हैं, काउंटर बैलेंसिंग करते हैं। कुछ वेरिएबल्स को हम कांस्टेंट ले लेते हैं, जैसे मान लो हम नॉइज़ अगर हमारा क्या है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, तो हम हर एक जितने भी ग्रुप है उनके अंदर सेम लेवल ऑफ नॉइज़ करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, वेरिएबल को कांस्टेंट कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं। अब रेंडमाइजेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो हम पार्टिसिपेंट्स को चूज़ करते हैं उनका हर एक का इक्वल चांस होता है हमारी कंडीशन में इंक्लूड होने का। ठीक है, समझ आ गया, कि मान लो अगर हम चूज़ कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को, तो ये नहीं है कि हम अपनी बायसनेस या हमारे सब्जेक्टिव डिसीजन पे किसी को सेलेक्ट कर लेंगे, वो क्या होगा, वो रैंडमली सेलेक्ट होगा इंडिविजुअल। तो इससे क्या होती है, सिलेक्शन बायस कम होती है।
फिर नेक्स्ट आता है कंपैरिजन। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होता है उसके अंदर हम दो ग्रुप्स को यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो एक होता है हमारे पास कंट्रोल ग्रुप और एक होता है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अभी हम इसके डिटेल में कवर करेंगे, एक बार सिंपली फीचर्स देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन का मतलब क्या है कि हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो क्या हो, वो उसको हम रिपीट कर सके। मान लो मैंने कुछ एक पर्टिकुलर तरह का एक्सपेरिमेंट किया, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको रिपीट ना कर सको, आप उसको रिपीट कर सको ताकि हमने जो फाइंडिंग्स निकाली है उसको हम क्या कर सके, वेरीफाई कर सके। ठीक है, सो एक्सपेरिमेंट मस्ट बी रिपीटेबल टू वेरीफाई फाइंडिंग्स। तो ये हो गया हमारा रेप्लिकेशन। तो हमने 5 फीचर्स कर लिए। तो पहला क्या था कि इसमें हमारे पास मैनिपुलेशन होती है, दूसरा की कंट्रोल, तीसरा रेंडमाइजेशन, कंपैरिजन, हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं, फिर है हमारे पास रेप्लिकेशन। अब है 2 ग्रुप्स इन एक्सपेरिमेंटल मेथड की। एक्सपेरिमेंटल मेथड में हमारे पास 2 ग्रुप है, पहला है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा है हमारा कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, the group that receives the experimental treatment or manipulated condition of the independent variable to find out how the independent variable affect the dependent variable। अब जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है हमारा, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम ट्रीटमेंट कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम जो कंडीशंस है वो इसको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करके हम जो इंडिविजुअल है उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो इस ग्रुप में जितने इंडिविजुअल्स होते हैं उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सो सिंपल इसका ये मतलब है, और इसका पर्पस क्या है कि हम फाइंड कर सके कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल को कितना इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, सिंपल। दूसरा हमारे पास होता है कंट्रोल ग्रुप। तो इस ग्रुप को हम एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं देते। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कंट्रोल ग्रुप को हम कोई भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन नहीं देते, हम उसको सिंपली बेसलाइन या नॉर्मल कंडीशंस पे रखते हैं। ठीक है, तो इसका पर्पस क्या है कि ये हमारा एक कंपैरिजन पॉइंट है कि हमारे पास कुछ तो होना चाहिए कि जिससे हम कंपेयर कर सके। अब मान लो सिंपली हमने देख लिया कि कोई इंडिविजुअल को हमने कोई पर्टिकुलर तरह की ट्रीटमेंट कंडीशन प्रोवाइड की और फिर हम मेजर कर रहे हैं, बट हमारे पास कोई कंपैरिजन का तरीका नहीं है, क्योंकि अब कुछ और भी फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। बट अगर मान लो हमारे पास 2 सेम ग्रुप होंगे, एक को हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरे को नहीं कर रहे, तो कोई बाकी एक्सटर्नल कंडीशंस होगी तो वो दोनों ग्रुप को इन्फ्लुएंस करेगी। बट जो मान लो रिजल्ट में अगर सिग्निफिकेंट चेंज आएगा एक ग्रुप में, तो हमें पता लगेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कितना इम्पैक्ट आ रहा है। ठीक है, so it serve as a comparison point to determine whether the observed changes in the experimental group are due to independent variable and not due to other factors। तो इसका मतलब ये है कि सिंपली हम इसको एज अ कंपैरिजन की तरह यूज़ करते हैं ताकि हमें पता लगे कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जो चेंजेस आ रहे हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है या नहीं है। ठीक है, फिर आता है कि हमें 2 ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। पहला हमने देखा कि कंपैरिजन के लिए यू कांट नो द इफेक्ट ऑफ ट्रीटमेंट अनलेस यू कंपेयर इट विद द ग्रुप दैट डिड नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट, कि हमें पता नहीं लगेगा कि ट्रीटमेंट का कुछ इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा जब तक हम किसी चीज़ को कंपेयर नहीं करेंगे। तो सिंपली कंपैरिजन के लिए हमें 2 ग्रुप्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा कि एक्सट्रेनियस इन्फ्लुएंसेस को कंट्रोल करने के लिए। अब कैसे कि मान लो हमने 2 बिल्कुल सिमिलर ग्रुप लिए, बट डिफरेंस क्या लिया, एक कि एक को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे रहे हैं, दूसरे को नहीं दे रहे, बाकी सारी कंडीशंस तो सेम है। तो मान लो किसी का एक्सट्रेनियस वेरिएबल अगर मान लो कुछ इन्फ्लुएंस भी करेगा तो वो दोनों ग्रुप में इन्फ्लुएंस करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, वो काइंड ऑफ कंट्रोल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सो इफ बोथ द ग्रुप्स आर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एनी डिफरेंस इन आउटकम मस्ट बी ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कि मान लो हम दोनों को बिल्कुल सेम ले रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा तो हमें पता लगेगा कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है। सो इंश्योर इंटरनल वैलिडिटी। तो इससे हम जो हमारी इंटरनल वैलिडिटी है वो इंश्योर होती है कि हमारी जो हम कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन निकाल रहे हैं वो स्ट्रेंथन हो जाता है। ठीक है, अवॉइड मिसलीडिंग कंक्लूजन। विदाउट अ कंट्रोल ग्रुप इम्प्रूवमेंट मे बी ड्यू टू नेचुरल डेवलपमेंट, प्रैक्टिस और एक्सटर्नल फैक्टर। तो इससे हमें क्या होता है कि हम मिसलीडिंग मतलब जो ऐसे कंक्लूजन है जो हमें रिजल्ट प्रोवाइड करना चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो हम उनसे बच जाते हैं। ठीक है, सो इट अवॉइड्स द मिसलीडिंग कंक्लूजन्स। एग्जाम्पल जैसे डज कैफीन इम्प्रूव मेमोरी, तो ये हमारा क्या हो गया। अब कैफीन इसमें क्या है, कैफीन है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम क्या करेंगे, जिसको हम मैनिपुलेट करेंगे। ठीक है, सिंपली। फिर हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसमें डिपेंडेंट क्या होगा, मेमोरी। तो मेमोरी क्या है, तो मेमोरी हमारा हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल जिसके ऊपर हम
जिसको हम मेज़र करेंगे, ये हमारा आउटकम वेरिएबल होगा। अब इसमें हम दो ग्रुप लेंगे, तो दो ग्रुप क्या होगा कि पहला तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप यानी कि जिसको हम कैफीन देंगे, दूसरा कंट्रोल ग्रुप जिसको कोई कैफीन नहीं दी जाएगी। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि जो मेमोरी के अंदर चेंजेस आए हैं वो हमारे कैफीन की वजह से है या कैफीन की वजह से नहीं है। ठीक है, सो इफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप स्कोर सिग्निफिकेंटली हायर द इफेक्ट इज एट्रीब्यूटेड टू कैफीन, कि मान लो अगर मान लो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर स्कोर्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस है यानी कि बहुत ज़्यादा हायर स्कोर आ रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कि जो कैफीन की वजह से ये स्कोर हायर है। ठीक है, तो अब एडवांटेजेस क्या है कि इससे हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश होता है, हम वेरिएबल्स के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं, रेप्लिकेशन पॉसिबल है और इसकी इंटरनल वैलिडिटी बहुत हाई है। ठीक है, और डिसएडवांटेज क्या होगी कि मान लो कुछ तो आर्टिफिशियल कंडीशन होगी, जैसे हम मैनिपुलेट कर रहे हैं वेरिएबल को, तो वो आर्टिफिशियल कंडीशंस हो जाएगी। कुछ एथिकल इश्यूज आ सकते हैं कि मान लो अगर हम किसी को अच्छे से ना बताए कि हम एक्सपेरिमेंट में क्या करेंगे, तो इंडिविजुअल का एथिकल इश्यूज उस बीच में आ जाएंगे हमारे पास, कि मान लो हमने किसी को धोखा दे दिया, हमने डिसेप्शन कर लिया या किसी को एग्जैक्टली नहीं बताया कि हमारी एक्सपेरिमेंटल की मेथड की प्रोसेस क्या है, तो ये हमारा एथिकल इश्यूज भी आ सकते हैं। फिर है नॉट पॉसिबल फॉर ऑल वेरिएबल्स, यानी कि हम हर एक वेरिएबल को तो इंक्लूड नहीं कर सकते हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड में, तो कुछ ऐसे वेरिएबल्स होंगे जिनको हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू स्टडी नहीं कर सकते। फिर है कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग, कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है और थोड़ा पैसे भी बहुत लगते हैं इसमें। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको एक्सपेरिमेंटल मेथड समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।